बिरयानी विवाद में रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक विजय कुमार नाग की हत्या में निलंबित सिपाही और जमीन कारोबारी के हथियार का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल बिरयानी के विवाद में अपराधी अभिषेक सिंह ने जिस पिस्तौल से विजय नाग की हत्या की थी, वह पिस्तौल रांची पुलिस के एक निलंबित सिपाही हरेंद्र सिंह का पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरेंद्र सिंह जमीन का अवैध कारोबार करता है और हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा दिलाने का भी काम करता है। इसी हथियार में से एक पिस्तौल से शेफ चौपाटी के ओनर विजय नाग की अभिषेक सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे में अब यह पूरा मामला केवल बिरयानी विवाद तक सीमित नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश होने की संभावना है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अभिषेक और उसका साथी प्रशांत कुमार सिंह उसी रात शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट पहुंचे थे। मामूली सा ऑर्डर था बिरयानी का, जो कि बहस और गोलीबारी में तब्दील हो गया। बताया गया कि ऑर्डर वेज बिरयानी का किया गया था, लेकिन परोसा गया चिकन बिरयानी, जिसके वजह से रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग से कहासुनी हो गई। इस दौरान गुस्से में अभिषेक ने पिस्तौल निकाली और विजय नाग पर गोली चला दी। गोली सीने में लगी और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अपराधी मौके से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने रात भर की कार्रवाई में उनका पीछा नहीं छोड़ा। बीते रविवार 19 अक्टूबर की रात कांके रातू रिंग रोड स्थित आईटीबीपी कैंप के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को घेर लिया। पुलिस के अनुसार अभिषेक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अभिषेक के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वही पिस्तौल बरामद हुई जिससे विजय नाग की हत्या हुई थी। पूछताछ में अभिषेक ने खुलासा किया कि यह हथियार उसे निलंबित सिपाही हरेंद्र सिंह ने मुहैया कराया था। हरेंद्र वही शख्स है जो कभी झारखंड पुलिस में सिपाही था, लेकिन अब अपराध और जमीन कब्जे के खेल में गहराई तक उतर चुका है। उसके खिलाफ रांची, गोंडा और पलामू के थानों में कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने जब हरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से एक राइफल, 2 पिस्तौल, एक देशी कट्टा, दर्जनों जिंदा कारतूस, 2 लाख रुपए नकद और एक इनोवा कार बरामद की गई। जांच में सामने आया कि हरेंद्र न केवल हथियार सप्लाई करता था, बल्कि कई गैंगों से सीधा जुड़ा हुआ था जो जमीन कब्जाने और वसूली जैसे अपराधों में शामिल है। वह खुद को जमीन कारोबारी बताता था, लेकिन असल में उसकी पहचान एक ऐसे अपराधी की थी जो पुलिस के नेटवर्क और ताकत का इस्तेमाल कर रांची में अवैध कब्जों का खेल खेलता था। पुलिस ने इस केस में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह, उसका साथी प्रशांत कुमार सिंह, निलंबित सिपाही हरेंद्र सिंह और चौथा आरोपी अमित ठाकुर, जिसने पूरी वारदात में मदद की थी। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के मुताबिक जांच सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि क्या ये घटना वास्तव में सिर्फ एक बिरयानी विवाद थी या इसके पीछे किसी गहरी दुश्मनी या आपराधिक गठजोड़ की कहानी छिपी है। इस पूरे केस में बिरयानी के अलावा जमीन का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने दावा किया है कि केस लगभग सुलझा लिया गया है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक निलंबित पुलिसकर्मी का हथियार अपराधियों तक पहुंचा कैसे, और कैसे कानून के रखवाले अब अपराध की जड़ बनते जा रहे हैं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।